सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, बिना भाग्य के सत्संग की घड़ियां नहीं नसीब होती। सात संगत जी, जब हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो ही कुछ मिलता है, तभी हम सत्संग कर सकते हैं। और सात संगत जी, भाग्य तभी बनेगा तब हम प्यारी सात संगत जी अपने कर्मों का संवारेंगे। सात संगत जी, कर्म हमारे अच्छे होंगे तभी हमारा भाग्य बन सकता है, वरना तो प्यारी सात संगत जी यूं ही जीवन में आया है सो यूं ही चला जाएगा। प्यारी सात संगत जी, यदि हम अपने कर्मों का निवारण करेंगे, कर्मों को संवारेंगे, तभी हम अपना भाग्य बना सकते हैं। यूं तो प्यारी सात संगत जी, एक बच्चा जन्म लेता है, एक प्यारी सात संगत जी इतने गरीब घर में हो जाता है कि वो सारी उम्र तरसता ही रह जाता है एक एक चीज के लिए। और प्यारी सात संगत जी, एक बच्चा वो भी होता है कि धन्ना सेठ के घर प्यारी सात संगत जी, करोड़ी मल के साथ प्यारी सात संगत जी, जिसको किसी भी चीज की कमी नहीं होती, वो पैदा होने से पहले ही प्यारी सात संगत जी करोड़ों का मालिक बन जाता है। प्यारी सात संगत जी हमारे कर्मों का ही है, वरना तो प्यारी सात संगत जी उसने अब तो जन्म लेते ही तो प्यारी सात संगत जी कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिससे वो ऐसे घर में पैदा हुआ। सात संगत जी, हमारे कोई पिछले कर्मों का ही होता है हिसाब किताब। हमें इसीलिए प्यारी सात संगत जी अब हमें ये मानव जन्म मिला है, हमें अपने आने वाला कर्म जन्म के कर्मों को संवारना है। यदि हम इस जन्म में अपने कर्मों को संवारेंगे तभी हम प्यारी सात संगत जी अपना जीवन आगे वाला संवार पाएंगे। सात संगत जी, वरना तो प्यारी सात संगत जी ये 84 के जन्म में ही आना जाना यूं ही लगा ही रहेगा, भटकते ही रहेंगे। सात संगत जी, नेक कमाई करनी चाहिए, नेक कमाई करके ही हम अपने कर्म बना सकते हैं। सेवा सिमरन सत्संग करना चाहिए, तभी हम अपने कर्म बना सकते हैं। सात संगत जी कहने को तो ये भी कहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें नेक कर्मों का पालन करना चाहिए तो सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए तो सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं। सात संगत जी, सुनने को तो बात बहुत अच्छी लगती है और प्यारी सात संगत जी सच में भी है ऐसा ही कि हमें अपने जीवन को, क्योंकि सात संगत जी चलना तो हमने अपने आपको ही प्यारे सात संगत जी संवारना है, तभी हमारे कर्म बन पाएंगे। लेकिन सात संगत जी बात यही आती है कि यदि हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो हम जो भी अच्छे गुण हैं हमारे पास, सात संगत जी एक एक कर कर खत्म हो जाते हैं, आत्मा हमारी कमजोर पड़ जाती है। प्यारी सात संगत जी, यदि कोई ड्रिंक नहीं करता, धूम्रपान नहीं करता प्यारी सात संगत जी, जब हम सत्संग में नहीं जाते तो सात संगत जी एक ना एक दिन ये प्यारी सात संगत जी आत्मा कमजोर पड़कर गलत कामों में पड़ जाती है। यदि हम हर रोज सत्संग पर जाते हैं, सत्संग पर जाते रहते हैं, तो सात संगत जी हमारी आत्मा पर मैल नहीं चढ़ती, धूल नहीं चढ़ती और हमेशा साफ रहती है। और फिर प्यारे सात संगत जी साफ रहकर ही तो हम अपने जीवन को प्यारी सात संगत जी संवार सकते हैं, वरना तो प्यारी सात संगत जी वही कही हुई बात पर ही बात टिकती है। सात संगत जी, इसीलिए हमें हर रोज सेवा सिमरन सत्संग करना चाहिए। सात संगत जी, यदि हम सत्संग सेवा सिमरन करते रहेंगे तो ही हम अपना जीवन अपने कर्म बना पाएंगे। सात संगत जी, हमें हर रोज सत्संग पर जाना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी यदि सत्संग पर जाएंगे तो हमारे जो गुण हैं प्यारी सात संगत जी वो वहीं के वहीं टिके रह जाएंगे, बल्कि इससे भी एक ना एक हम गुण और भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वरना तो प्यारी सात संगत जी हम यदि गुणवान होकर भी सत्संग पर नहीं जाते तो सात संगत जी हो सकता है आने वाले समय में हमारा एक एक गुण कम होता चला जाए और हम ऐसी समय आ जाए कि हम गुणों के रहित हो जाएं, गुण ना ही रहें। प्यारे सात संगत जी, एक बार की प्यारी सात संगत जी एक महात्मा ने कहा कि आपका क्या एक महात्मा ड्रिंक करते थे, तो प्यारी सात संगत जी वो ज्ञानवान महात्मा थे और प्यारी सात संगत जी एक दूसरा संसारी आदमी बोलने लगा कि किसी महात्मा को कि आपकी संगत में तो वो ड्रिंक करता है, उसका आने का यहाँ पर क्या फ़ायदा, आता तो वो हर रोज है सत्संग पर, लेकिन वो ड्रिंक वगैरह नशा करता है, फिर उसका क्या फ़ायदा, उससे अच्छे तो हम हैं कि हम घर में रहकर भी नशा तो नहीं करते। सात संगत जी, लेकिन महात्मा ने फिर भी यही जवाब दिया कि नहीं, वो फिर भी अच्छा ही है,
क्योंकि जब यदि आ रहा है वो, तो एक ना एक दिन उसको ऐसी चोट लग जाएगी तो वो अपना नशा ये छोड़ देगा, अपनी ये बुरी आदतें छोड़ देगा। अब यदि तू नहीं आता सत्संग में तो कुछ नहीं वक्त का पता कि कब किस समय हो जाए, तू किसी गलत उसमें पड़ सकता है, लेकिन उसको कभी ना कभी तो ठोकर लग जाएगी। साथ संगत जी, हमें ऐसा भी नहीं करना। हमें प्यारे साथ संगत जी एक ना एक बात सत्संग से लेकर आनी है और हमें पल्ले बांधनी है, ताकि प्यारे साथ संगत जी कोई संसारी इंसान किसी की प्यारी साथ संगत जी निरंकारी की, महात्मा की कोई बात ना उठा सके। प्यारी साथ संगत जी, संगत पे जाना है तो प्यारी साथ संगत जी हमने कुछ ना कुछ पल्ले बांधना है, तभी प्यारी साथ संगत जी हम मिशन का नाम ऊपर कर सकते हैं। वरना तो प्यारी साथ संगत जी यही कहने का लोगों को बहुत ही फायदा हो जाता है, कहने के मुताबिक बन जाते हैं, वो कह जाते हैं। एक बार बाबा जी ने कहा कि सत्संग जी जो नित्य नियम आ रहा है कभी ना कभी तो उसको ठोकर लग जाएगी, लेकिन सत्संग जी जो सत्संग पर आ ही नहीं रहा तो सत्संग जी उसकी चाहे वो अच्छा भी है लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी अपनी आत्मा को कमज़ोर कर लेगा। आत्मा को यदि खुराक नहीं मिलेगी तो प्यारी साथ संगत जी एक ना एक दिन कमज़ोर हो ही जाता है। भले ही प्यारी साथ संगत जी हम भी हैं, यदि हम अपने शरीर में कोई जान डालने वाली चीज़ नहीं डालेंगे तो प्यारी साथ संगत जी एक दिन ये खोखला हो जाना है। इसी प्रकार प्यारी साथ संगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग ये हमारी एक डोज है, हमें ये डोज को लेकर ही साथ संगत जी लेना है, हमेशा लेना है इस डोज को प्यारी साथ संगत जी, तभी हम इसको मजबूत बना पाएंगे। साथ संगत जी बाबा जी ने एक बार कहा कि हमें निर्धन का, प्यारे साथ संगत जी कोई अमीर जाता है सत्संग में तो कोई गरीब आकर बैठ जाता है, तो प्यारे साथ संगत जी हमें ये भेद नहीं करना। या प्यारी साथ संगत जी कोई अमीर जाता है तो इधर उधर देखता है कि कहीं अमीर जहाँ बैठे हैं मुझे वहीं बैठना है। साथ संगत जी ये भी सजा का हकदार है। साथ संगत जी हमें नहीं पता, हमें नहीं जानना कि कौन कहाँ से महात्मा आया है, किस श्रेणी का है, किस जात का है, या प्यारी साथ संगत जी गरीब है अमीर है। प्यारी साथ संगत जी हमें सत्संग में ये वाला भेद भी बिल्कुल नहीं रखना। प्यारे साथ संगत जी कोई ना कोई तो रखता ही होगा, तभी प्यारे साथ संगत जी बाबा जी ने बताया, क्योंकि प्यारे साथ संगत जी एक उदाहरण के लिए प्यारी साथ संगत जी वही होती है बात जो प्यारी साथ संगत जी हो जाती है। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ संगत जी ये बातें दासी अपने लिए भी कह रही है। साथ संगत जी किसी महात्मा को बुरा लगे तो प्लीज़ प्यारी साथ संगत जी दासी को क्षमा कर देना, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी हमें ये भेदभाव सत्संग में बिल्कुल नहीं करना। साथ संगत जी तभी हमें ये सत्संग की घड़ियाँ मिलेंगी। घड़ियाँ प्यारी साथ संगत जी सत्संग के समय तभी मिलता है जो भागों वाला होता है, जो बिना भागों के प्यारी साथ संगत जी सत्संग भी नहीं मिलता। आओ प्यारी साथ संगत जी दासी भी यही अरदास करती है, यही विनती करती है कि दासी नीच निमाणी बच्ची बनकर प्यारी साथ संगत जी माता जी के चरणों के साथ लगकर अंतिम श्वासों तक प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग में जुड़ी रहे। और साथ संगत जी दासी के चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, साथ संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ आशीर्वाद मिलकर आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।